महर्षि वेद व्यास, महामुनि सुखदेव, ये कुछ छोटे मोटे ऋषि नहीं। इनके पास में संजीवनी तक ही कि मृत जीव फिर से दोबारा जिंदा कर देगा, इतनी शक्ति इनके अंदर है, इतनी तपस इन्होंने बढ़ा ली अपने अंदर। और उन्होंने ये चीज जीव के लिए रखी है। ये जैसे भारत की जो रीति रिवाज है, भारत के जो तीज त्योहार है, इनके पीछे विज्ञान का बहुत बड़ा कारण है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे ही ना कि ऐसे रख दिए कि भाई ये दीपावली आ गई, ये होली आ गई, ये नवरात्रि आ गए, फलाने आ गए। इनके पीछे विज्ञान के बहुत बड़े कारण है, और वो कारण जीव के हित के लिए, जीव के हित के लिए है। वो ऐसा ना कि वो वैसे ही सिर्फ पूजा पाठ। अब ये जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, इनसे आप कहाँ समझो, इनसे जो आप इनमें आप पूजा पाठ करो, संयम करो, व्रत करो, फिर ये करो वो करो, तो इसके पीछे आप इसे क्यों करो? इसलिए करते होंगे आप कि सीधी सी बात है कि सुख समृद्धि मिले, हमारे घर में धन आए, हमें सुख मिले, सुकून मिले। ये कोई और भी कारण हो सके, और कारण तो वो ही जाना है कि जो और कारण है, लेकिन मुख्य कारण यही है कि इनके जो विधि विधान से कोई करे है तो उसके पीछे यही कारण है कि हमें सुख समृद्धि सुकून मिले, शांति मिला। और सुख समृद्धि सुकून सबसे पहले शरीर को। देखो ये मैं आपको बताऊं, कई बार सत्संग में भी चर्चा करिए कि कितना ही बड़ा महल हो, कितनी बड़ी जागीर हो, कितने ही लंबे चौड़े कारोबार हो, और उसका शरीर ठीक न हो, शरीर में तरह तरह के रोग भरे, न नींद आवे, न भूख लगे, न चैन आवे, न सुकून आवे, तो आप थोड़ा सा भी बुद्धि का अगर प्रयोग करोगे तो वह धन का काम है ना, वह संपत्ति को कोई मायना ना, चाहे आप प्रयोग ना कर सको, जाको सुख आप मिल ही ना रहा, ना शारीरिक मिल रहा, ना मानसिक मिल रहा, तो ऐसी संपत्ति आपके किस काम? तो ये जो नवरात्र है, इनके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान का कारण, अगर आप ठीक तरह से करोगे तो आप या को बहुत लाभ मिलेगा। और अगर देखा देखी करोगे कि वो ऐसे करें, वो ऐसे करें, वो यूं करें, वो यूं करें, तो कुछ भी ना, कुछ लाभ नहीं मिले, 0% भी लाभ नहीं। और अगर किसी लाभ मिला हो तो आप थोड़ी खंगोड़ करिए, जहां आप रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, मोहल्ले में रह रहे हो। और आज जैसे नवरात्रि इनका वो हो गया, विसर्जन हो गया, जैसे देवी विसर्जन कर दिए जी, कल जैसे जला देंगे वो, तो 1-2 दिन पीछे अड़ोस पड़ोस में जाके आप घूम के पता करो कि आपने नवरात्रि इनको विधि विधान से व्रत करो, रोज धूप दीप करे, आप कुछ लाभ दिखा थोड़ा बहुत। ये 6 महीना बाद पूछेंगे जी कुछ लाभ हुआ आप, तो मेरे ख्याल से जवाब ना में आएगा, मुझे कुछ ना हो, लेकिन फिर भी कर लें। ये भेड़ चाल हो जाए, भेड़ चाल है कि वो ऐसा कर रहा तो और 1-2 ने देखा, फिर वो कर ले। लेकिन इसके पीछे जो विज्ञान का कारण है वो है सबसे पहले कि आपका शरीर ठीक रहे। इन नवरात्रि का और चैत में जो नवरात्रि आएंगे, उन दोनों का सबसे पहला जो आप लाभ मिलेगा वो ये है कि आपका शरीर ठीक है। अभी जो नवरात्रे चल रहे हैं, अभी जो मौसम चल रहा है, या कि ठीक बाद में एकदम ठंडा आने वाला, अभी भी रात को हल्की हल्की ठंड होगी है, लेकिन ठीक 1-1.5 हफ्ता बाद में फिर ठंड शुरू हो जाएगी और सने सने बढ़ेगी। और चैत में जो नवरात्रे आए, चैत में मौसम करीब करीब ठीक रहे, फागुन में चैत में करीब करीब ठीक रहे, जो तापमान रात को वही दिन का बराबर सा हो जाए। लेकिन उन नवरात्रे इनके ठीक 1-2 हफ्ता बाद में फिर गर्मी शुरू हो जाए। और ये कमरा है, ये हॉल है छोटा सा जहां में आप बैठे हो, और गर्मी पड़ रही है बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, और आपने हमें एक एसी लगा दी, और एसी आपने सेट कर दिया 28 पे, भी 28 का तापमान हमें चाहिए कमरे में, ना ठंड रहे ना गर्मी रहे, ठीक ठाक रहे। तो वह 28
सेंटीग्रेड के तापमान है बराबर रखने को एसी है हुआ करनी पड़ेगी, लगातार जोर लगाना पड़ेगा लगातार। और अगर बाहर ज़्यादा गर्मी ना है, गर्मी का मौसम ज़्यादा ना है, तो एयर कंडीशन आधे घंटा चलेगा, उसके बाद में कट हो जाएगा, क्योंकि तापमान लेवल पा के वो कट हो जाएगा, पीछे से बिजली कम लेगी। और अगर गर्मी ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा बिजली खाएगा, वो लगातार चलेगा, फिर भी अंदर तापमान ना बढ़े। हमारे शरीर का तापमान 98.2, और ये तापमान ऐसे ही ना है, ऐसे ही ना बना रहे भाई। आप जो खाना खाओ उसमें से जो ऊर्जा मिले शरीर है, वो ऊर्जा हमारे तापमान भी बराबर रखने में मदद दे। और दूसरे शरीर में जो जिन चीज़ों की आवश्यकता है, आप ये शरीर सिर्फ ऐसे ही सोचे बैठे हो, ऐसे ले घूम रहे हो, या के बारे में आप कभी ध्यान ना दो। बहुत सारी जरूरत हमारे शरीर होती रहे। कई बार आप डॉक्टर के पास जाओ तो वो देखे कमजोर है तो आप विटामिन दे। अगर कमजोर है, कमजोरी आ गई है, बुखार के बाद कमजोरी आ गई है, या कभी आप भी जाके बोलोगे जी शरीर में कमजोरी आ गई, तो कैसे वो चक्कर से भी खड़ा ना हो जाए, काम के लिए मेरा दिल ना करे, तो कहे जी टॉनिक पी लो आप, ये 2-3 सीसी टॉनिक की पी लो, आप थोड़ा आराम मिलेगा। तो वो टॉनिक ही ऊर्जा है हमारे शरीर। एक इंग्लिश का शब्द है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहें समूह, वो हमें B1 है, B2, B6 और कई चीज मिली रहे, वो आपकी समझ में ना आएगी, देखो क्या उनकी चीज है। वो सारी की सारी हमारे शरीर जरूरत पड़े, लगातार जरूरत पड़े। विटामिन सी है, लस्सी ते मिले, नींबू ते मिले, संतरा ते मिले, आंवले ते सबसे ज्यादा आंवले से मिले, वो हमें रोज चाहिए, रोज ही ना चाहिए, वो विटामिन शरीर में स्टोर ना हुए, वह हमें रोज चाहिए। और एक जगह मैं आपको थोड़ा बता दूं कि बीड़ी हुक्का पीने वाला आदमी अगर कोई है, वो जब एक बार बीड़ी पीवे है या एक बार हुक्का पीवे तो 5-7% विटामिन सी का वाइटम खत्म हो जाए। और अगर वो विटामिन सी ले ना रहा, कुछ ऐसी चीज ले ना रहा कि जाते शरीर की पूर्ति हो, तो वह के शरीर में खुश्की आ जाएगी, जल्दी जल्दी रोग वह पकड़ेंगे, कुछ भी बीमारी कभी भी लग सके वह। ये तो देखो ज्यादा गहराई की बात है, ज्यादा गहराई में आप उतर भी ना पाओगे, ना कभी चिंतन करोगे। लेकिन जो मुख्य चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अब जो नवरात्र है इनके ठीक आगे थोड़ा सा आगे 1-2 हफ्ता आगे चल के आप ठंड का सामना करना पड़ेगा। और जैसे गर्मी को वही ठंड को है, मान लो बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी, और या कमरे में आप बैठे हो, या का तापमान चला जावे 10 से नीचे, तो आप ठिठुरन आए। और या में अगर आप तापमान बढ़ाना चाहो, या में हीटर चलाना चाहो, या कुछ और कोई अग्नि जला के हमें गर्मी पैदा करना चाहो, तो वहां में आप बहुत ज्यादा अग्नि जलानी पड़ेगी जब वो तापमान आए। तो ऐसी शरीर को है, अगर बाहर बहुत सर्दी होगी है, तो शरीर के अंदर हम जो खाना खा रहे हैं वहां में से जो ऊर्जा हमें मिल रही है, वो ऊर्जा वह तापमान बराबर रखने में खर्च हो जाए। और आपके शरीर का तापमान अगर नीचे आ जाए, आप जब गए। आपके शरीर का तापमान अगर ऊपर चला जाए, जब गए। आपने कई बार सुनी होगी कि डॉक्टर कहे कि अगर 105 या 6 बुखार एक दिन का ये हो जाए तो आदमी खत्म। कुछ 100 में तो एक आध केस ऐसा कि कोई झेल ले, लेकिन 90% अगर किसी बुखार 105 और 6 एक दिन पूरे रही आवे तो आदमी फट से खत्म हो जाए, वही मृत्यु हो। क्योंकि हमारे शरीर में जो शरीर जुड़ के जिन चीजों से बढ़ रहा है, वो रहेंगे जिंदे उतने तापमान में जितना हमें जो जाके वह आदत पड़ी हो। और वो तापमान अगर कम हो जाए, 96 हो जाए, 95 हो जाए, 90 हो जाए, और वो 12 घंटा तक रही है इतना, तो भी हम आप ऊपर पहुंच जाएंगे। तो एक तो चीज ये 122 दिन में हमारे शरीर में 2 प्रकार खून जो है
वो में तो दो चीज है, एक लाल खून है वहां में, एक सफेद। ये भी बात विज्ञान की थोड़ी देखो कौन समझना है, जिनने विज्ञान ना पढ़ा थोड़ा भी, जो 10वीं 12वीं क्लास पास ना, तो वही इन चीजों ने जल्दी से समझ ना सके। जो खून आप पे लाल दिखे, अगर कभी आपका खून निकला हो तो आप सिर्फ यूं दिखे कि हमारा खून लाल है, लाल ना है। वह खून है अगर 1000 की चक्की पे घुमावे के ट्यूब में डाल के, तो वहां में से जो लाल खून है वो नीचे रह जाए, जो सफेद है वो ऊपर आ जाए। एक आरबीसी बोले, एक डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड, रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी का मतलब है व्हाइट ब्लड सेल्स। तो हमारे शरीर में जो प्राण का संचार हो रहा है, जो हम सांस ले रहे हैं, ये शरीर की संस या रचना है। जब आप ठीक से समझोगे, वेदन में भी ये बात लिखी है कि जैसा ब्रह्मंडा ऐसा ही पिंडा, कि जो कुछ है ब्रह्मांड में वो सारा कुछ आपके शरीर में। ये ब्रह्मांड में जो शक्ति काम कर रही है, सूरज है उगा रही है, हवा चला रही है, जल स्थिर कर रखा है, बारिश करा रही है, अन्न उग रहा है, हम आप घूम रहे फिर रहे हैं, या के पीछे जो शक्ति काम कर रही है ब्रह्मांड के पीछे, वही हमारे शरीर में वो शक्ति का अंश है। वो जो बोलो आप भी, यह बात है तो बड़ी जल्दी बोल दो कि आत्मा परमात्मा एक ही बात। तो आत्मा वही परमात्मा का अंश है, जो ये शरीर या छोटे से पिंड हिलाई डुलाई घूम रही। तो जैसा ब्रह्मांड ऐसा ही पिंड। आप कभी अगर जैसे बाहर की तरफ जो जीव भागे कि भगवान वहां मिले, कि गोकुल में मिले, कि वृंदावन में मिले, कि हरिद्वार में मिले, कि काशी में मिले, जो बाहरमुखी हो गया संसार में जीव घूम रहा, वह कभी कुछ भी ना मिलने वाला। भगवान तो अलग की बात है, वो खुद भी ना समझ पाएगा। और जैसे ही आप अपने आप में थोड़ा थोड़ा समझने लगोगे, वैसे वैसे ही आपको कल्याण निश्चित है। तो मैं जब बोल रहा हूँ, निकल के दिमाग में, लाल खून जो वो हमारे शरीर में प्राण का संचार करे, खाली प्राण का संचार। और एक दो बात बाकी गैल है छोटी छोटी, वो ज्यादा बड़ी ना। और जो सफेद खून है वो सारा क्रियाकलाप लेके एडी तक चोटी तक का जो भी क्रियाकलाप है शरीर को, सारे का सारा सफेद खून का। एक इंग्लिश का शब्द है इम्यूनिटी पावर, रोगन से लड़ने की क्षमता, वो सफेद खून में ही हुए। ये जैसे बोले ना कि मंत्र बोले कि देवी माँ या कालका माँ रक्षा करेगी, या दुर्गा माँ ने फलाने राक्षस का संहार कर दिया, वो राक्षस मारा हुआ ने भस्मासुर मारा, फलाना मारा, ढिकड़ा मारा। तो वो राक्षस का पता ना है या ना है, अभी तो ना समझ सको। लेकिन जो बीमारी इनके कीटाणु में, वो इन अखन से ना दिखे, वो चुपके से आपके शरीर में घुस जाए। बैक्टीरिया बोला है इंग्लिश में, सब इंग्लिश में वह बोले बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। और वो बैक्टीरिया अगर जिसके किसी के घुस जाए किसी भी बीमारी को, तो अंदर ही अंदर जीव हिला दे। जैसे कह सको कि टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया अगर शरीर में पनप गया, वो बढ़ गया ज्यादा, तो अंदर ही अंदर ऐसे खा जाए जैसे लकड़ी गुण खा जाए। 1/3 लाल खून के कीटाणु अपने आप मर जाओ, बूढ़े हो जाओ। जैसे हमारा साइकिल है, 100 साल का कोई पैदा हुआ, फिर बड़ा 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 बड़ा, वेदन में तो लगी 100 साल की, लेकिन 60 70 80 पे सुहा हो। तो ऐसे उनकी जो आयु है वो है 122 दिन की। 122 दिन में 1/3 मर जाओगे, तो नए उनमें से पैदा हो। और नए जो पैदा हुए उनके अंदर वो शक्ति ना हुए। एक छोटे बालक की शक्ति में और एक जवान आदमी की शक्ति में जो अंतर है, वही अंतर वहां में पड़ जाए, उतना अंतर न रहे। तो इनके पीछे जो विज्ञान का मुख्य कारण है, देखो जो मैं आप समझा रहा हूं, जो मुख्य कारण है, ये जैसे नवरात्र है, इनमें व्रत खुलेगा सप्तमी, अष्टमी को पूजा देवी की। ये ऋषि मुनि ने डरा धमका के ये चीज तय करी कि वैसे तो मौन है ना कोई, अगर जैसे मैं आप बोल रहा हूँ भाई आप ये चीज सही तरीके से करो, लेकिन फिर भी ना, फिर भी वो मिट्टी की देवी बना के वो लगा दे, घी पूरा लगा दे, वह आहार तो कर दे, तू रक्षा करियो। वो मिट्टी की देवी कुछ भी रक्षा ना करे, कुछ भी ना कर सके, आपको कोई सहायता ना कर सके।
लेकिन वह देवी की मूर्तियां लगाने के पीछे उनका जो मनसाई, उनका जो उद्देश्य हो ये है कि अगर बोलो भाई तू नवरात्रि में व्रत करेगा तो हाँ करूंगा जी, कि आप शुद्ध सात्विक रहना पड़ेगा, संयम से रहना पड़ेगा, व्रत करना पड़ेगा। व्रत में मतलब है कि अन्न अगर छोड़ दिया है तो हमारी पाचन शक्ति थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी। चक्की है, अभी तो खैर ना रही, लेकिन चक्की है जैसे जहाँ पे आटा पीस है, अगर वहां ऊपर दबा आप अनाज गिर रहे हो और वहां चला रहे हो तो बहुत भारी चले, बहुत जोर लगाना पड़ेगा। और अगर ऊपर से वहां में आप एक मुट्ठी अन्न की जगह 2 ही दाने डाल रहे हो तो चक्की बड़े आराम आनंद को मिलेगी। तो कहोगे जी फिर शरीर ऊर्जा ना मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। अन्न में खाली चावल गेहूं में जो चीज है, जो मुख्य चीज है, वो दूसरी चीज हल्की चीज अन्न में भी वो मिल जाए तो एक तो पाचन क्रिया हमारी ठीक रहेगी। अगर आप सही तरीके से संकल्प करके व्रत करो, पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी, आपको पेट ठीक रहेगा। अगले 6 महीने का जो समय है, जो सर्दी आएंगी चैत तक जो समय आपका जाएगा, वो बिल्कुल आपका शरीर सुरंग रहेगा। कोई कब्ज, कोई बदहजमी, कोई गैस, कोई विकार, कोई ये कोई वो कुछ ना हो। तो एक तो ये कि जब ये मौसम बदले, जब मौसम बदले तो शरीर के कीटाणु जो लाल खून के वे है सेल्स, वो 1/3 मर रहे हैं, तो शरीर में एक कमजोरी आ। और ये कमजोरी का मैं यहाँ पे लक्षण बता दूं कि अगर हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी आ गई है तो 3-4 चीज आप ध्यान रखिए। बाढ़ झड़ लगेंगे, आपके मसूड़े में से खून आने लगेगा, चेहरे पे थोड़ी सी खिंचाव आएगा, अकड़न सी आएगी, थोड़ी खुश्की सी महसूस होगी आपको, और घुटने में कमर में हल्का मोटा दर्द आप महसूस होने लगेगा। तो ये सारे लक्षण है कि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी आ गई। अगर ऐसा कुछ आप लगे कि बाढ़ झड़ रहे हैं, ऐसे पकड़ के यूं खींचो और एकदम मुट्ठी में आ जाए, तो समझ लें कि आपके शरीर में ऊर्जा की, विटामिन की कमी आ गई। मसूड़े में से खून आ रहा तो समझो कि आपके अंदर ऊर्जा की कमी आ गई। आपके घुटने में, पिंडलीन में, कमर में दर्द रहने लगा है तो समझिए कि ऊर्जा की कमी आ गई। खुश्की आ गई है, चेहरे पे थोड़ी अकड़ाहट सी आ रही है, खाल में थोड़ी झुर्री पड़ रही है, तो समझिए कि ऊर्जा की कमी आ गई। ये सारे लक्षण है कि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी है। ऊर्जा की कमी जब ही आएगी जब आपके शरीर के अंदर जो खून है वो में से 1/3 समझ लो कि खत्म होगा, वो नया शुरू होगा। तो उस टाइम संयम की बहुत जरूरत है। ये खाली नवरात्रि का ही समय आप निश्चित मत समझो 8-9 दिन का, 8-9 दिन से ना है। मैं कह रहा हूं आधे भादों से आधे कार्तिक तक, एक देसी हिसाब जो मैं आपको बता रहा हूं, आधे भादों से, या आप कह सको कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक, ये 1 महीना आपके शरीर में चेंजिंग आए। और 1 महीना अगर आप संयम से, नियम से, संकल्प से रह के और प्रभु का ध्यान करो तो आप दोनों तीनों चीज मिलेंगे। प्रभु का ध्यान भी होगा, ये तो लाभ आप फ्री में ही मिल रहा। ये जो पूजा कर रहे हैं, मान लो देवी की समझो, जो पूजा कर रहे हैं ये तो फ्री में एक तरह की आप सौगात मिल रही है, या के साथ जो आप लाभ हो रहा है वो आप शारीरिक लाभ हो रहा है कि आपके शरीर में जल्दी से अगले 6 महीनों तक कोई रोग ना आए, कोई बीमारी आपके अंदर ना घुसे। तो देवी की अष्टमी, ये भी चीज मैं आपको समझाऊं, देवी की है अष्टमी, राम की है नवमी। नवमी का मतलब है 9 का अंक है श्री राम के लिए, 8 का अंक है देवी के लिए। आप सोचोगे कि 9 का अंक ही क्यों राम के लिए निश्चित करें, तो 9 का अंक पूर्ण है, वो ना घटे ना बढ़े, 9 का 9 रहेगा। सारी की सारी गिनती 9 के अंदर आएगा, 0 से लेके 9, और जितनी आगे की गिनती है 1000 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000, लाख, करोड़, जितनी भी गिनती है उन 0 से 9 के बीच में आ 9 के पहाड़े अगर आप पढ़ोगे, बात जोड़ोगे तो 9 का 9 रहेगा। 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 चौक 36, 6 3 9, 9 पंजे 45, 4 5 9, 9 6 54, 4 5 9, 9 7 63, 6 3 9, मतलब
आखिर तक 9:90 तक वो पूरा 9 रहेगा। और 8 के पहाड़े अगर आप पढ़ोगे तो वो एक 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 घटता चला जाएगा। अगर आधे में जाके फिर वहां जोड़ो तो फिर और घटता चला जाएगा। 8 दूनी 16, 6 1 7, 8 3 24, 4 और 2 6, 8 चौक 32, 3 2 5, 8 पंजे 40, 4। चंद्रमा की जैसे कला घटे और बीच में जाके फिर थोड़ी सी बढ़े और माउस को जाके तो गुप्त हो जाए। तो शक्ति जो है, जो शक्ति जा शक्ति की आप बाहर पूजा कर रहे हो, वह शक्ति का अंश आपके शरीर में है। ये मैं आपको बता कि जब देवी की, काली की कहो, दुर्गा की कहो, गौरी की कहो, फलाने की कहो या की कहो, जो भी पूजा बतावे पंडित लोग जो पूजा बतावे वह पूजा है बतावा के पीछे कहा रहे छुप रहा हुआ वे बतावे ना है या उन्हें पता ना। दो चीज हो सके, या तो उन्हें पता ही ना या वे बताना ना चाहो। लेकिन मैं आप ये बता रहा हूं कि वही देवी का अंश आपके शरीर में, और आपके शरीर की रक्षा हो रही है तो सब कुछ ठीक है। और आपका शरीर ही ठीक ना, शरीर ही स्वस्थ रहा है तो फिर संपत्ति का क्या करो। संपत्ति जब ही अच्छी लगेगी जब आपका शरीर ठीक है, शरीर में सुकून है आपके। तो शरीर अगर आप ठीक ठाक रखना चाहो, या शरीर में, ये शरीर एक तरह का घर है। जैसे आप या कमरे में बैठे हो शरीर के समेत, ऐसे ये शरीर एक मकान है जहां में आप बैठे हो। और मकान वही ठीक लगेगा कि अगर मकान वो साफ शुद्ध है, ठीक है, कहीं से फूट ना रहा, टूट ना रहा। मान लो ठंड का मौसम है और वहां में जगह जगह से टूट रहा हो, हवा अंदर आ रही तो वहां में आप ठंड में रहो। या गर्मी का मौसम है और वहां की छत पर टूटी पड़ी है, धूप आ रही है, गर्मी हो रही है, तो भी आप वो सुख ना दे। तो सबसे पहला सुख, क्योंकि ये पूरा संसार ही सुख के पीछे भाग रहा है कि मुझे सुख मिल जाए, सुकून मिल जाए। ये जो भागदौड़ हो रही है, जो आप देखो कभी कहीं एक कोने में खड़े होकर देखो कि जो रात दिन भागम भाग हो रही है, मारा मार है। कोई दिन में रात को 4 बजे उठ रहा हो, कोई रात के 12 बजे आ रहा हो, कोई रोटी भी ना खा रहा हो, कोई पानी भी ना पी रहा। यह सारी भागदौड़ के पीछे पहला जो काम है वो है सुख। दूसरी जो चीज छुपी ओढ़ है वो है मान बढ़ा। और शरीर अगर आपका ठीक ना है और फिर आप भागदौड़ कर रहे हो कि मुझे सुख मिले, तो यह में अकलबंदी हुई कि मूर्खता हो। ये मूर्खता ही कही जाएगी कि तू सुख के लिए भाग रहा है और सुख तुझे मिलेगा ना उल्टा दुख मिलेगा, तो तू कम से कम बैठ के एकांत में सोच तो सही। और जो देखो न सोचे न विचारे और काम करे जा उल्टा सीधा, तो आप वहां अकलबंद कहोगे या मूर्ख कहोगे। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ी सी भी बुद्धि का प्रयोग करोगे कि जो बिगर विचारे भागम भाग में लग रहा, विचार ही ना रहा कि मैं यह काम में क्यों कर रहा हूं, मेरे यहाँ के पीछे का उद्देश्य है, वो रात दिन आए तो वहां में लग रहा, तो वहां का दूसरा नाम मूर्ख बताया कि मूर्ख है। जा यही पता ना कि जाके पीछे तू भागदौड़ में जो लग रहा है या को फायदा तुझे क्या होने वाला। तो सबसे पहला जो सुख है संसार में वो बताया निरोगी काया। जब तक ये शरीर है और शरीर में हमें ये शरीर सुरंग है, तो आप जीने को एक सुकून मिले। ये रुपया की ऊंच नीच, नफे घाटे ये चलते रहेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी ऐसा ना हो जो स्थिर होकर चला संसार में आज तक एक भी आप ये बता दो कि फलाना तो जागीरदारी में पैदा हुए और जागीरदार होके गए, कोई भी ना हो ऐसा। ये उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। लेकिन सबसे पहला जो सुख बताया, हमारे वेदन में भी बताया कि पहला सुख निरोगी का है, कि सबसे पहला सुख है निरोगी काया। और निरोगी काया अगर आप चाहो तो आप थोड़ा संयम नियम करना पड़ेगा। क्योंकि जहां मकान में आप रह रहे हो, अगर वह मकान की आप ठीक तरह से देखभाल ना करोगे, सर्दी के हिसाब से वह जब सर्दी आ रही है वह तो पहले वह में इंतजाम ना करोगे, आपके घर में खिड़की है, 4-5 खिड़की भी टूटी पड़ी है और आगे सर्दी आने वाली है, तो सर्दी से अगर आप बचना तो वो खिड़की विड़की आप ठीक करानी पड़े। गर्मी का मौसम आगे बहुत ज्यादा गर्मी आने वाली है और आपके पंखा कूलर टूटे फूटे पड़े, वो चली ना रहे, खराब हुए पड़े, तो आप हवा में गर्मी सताए।
तो जैसे आप मकान की देखभाल कर लो मौसम के आने से पहले, ऐसे ही आप शरीर की भी, अगर या शरीर में आप सुखी रहना चाहो या शरीर का अगर आप आनंद लेना चाहो तो शरीर के प्रति भी आप जागरूक होना पड़ेगा। और इन नवरात्रि का जो मुख्य अर्थ है वो है आपके शरीर की सुरक्षा। अगर आप अपने शरीर की सुरक्षा चाहो तो मैंने आप देखो बताया कि आधे फागण से वो चैत फागण छोड़ो पूरे चैत से, और ये जो समय आ रहा सर्दी का, या में आप 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक संयम से रहो, थोड़ा शुद्ध सात्विक भोजन करो, हल्का सुपाच्य। सूक्ष्म भोजन के मतलब है कि सुपाच्य जाहे पचाने में आपके शरीर ज्यादा ताकत न लगानी पड़े। अगर आप बहुत सख्त भोजन करोगे या मौसम में आपका पेट 101% खराब होगा। एक आयु हो 25-26 तक तो ऐसा कि उल्टा सीधा औंधा सीधा जैसा खाया खा के सो गए भाग के कुछ भी कर दिया चल जा। आपको गाड़ी लाए हो नहीं तो 1-2 साल तो आप जैसे मर्जी चला दो, कोई खास ध्यान मत करो और जैसा मर्जी जाओ मर्जी भाग दौड़ करा दो, झेल जाएगी। लेकिन जैसे गाड़ी जैसे जैसे पुरानी और वहां में आप वहां की देखभाल करने की जरूरत पड़ जाए, कभी कुछ ऐसे शरीर को भी बताया कि 24-25 साल के बाद में अब जो होगी, पहले 36 ही अब 24-25 रहेगी। 24-25 के बाद अगर आप यह शरीर ठीक ठाक रखना चाहो तो आप संयम नियम बरतने पड़ेंगे, और संयम नियम ना बरतोगे तो आपकी ये देह जल्दी ढह जाएगी। आयु तो पहले आपके बुढ़ापा नजर आ जाएगा आपकी शक्ल, दुनिया भर के रोग लग जाएंगे। जहां 50-55 पे बात गई दुनिया भर की व्याधि लग जाएगी, कभी कुछ रोग लगेगा कभी कुछ लगेगा। रोग वही है लगेगा कि जाके शारीरिक शक्ति कमजोर, और वो शरीर की शक्ति ही देवी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे शरीर में जो सफेद खून है वायु के अंदर है रोगन से लड़ने की क्षमता, और वो अगर कमजोर है, वो जैसे आप कभी डॉक्टर के होंगे मान के जी खून चेक करवाओ, अपना खून चेक करवाओ, तो खून चेक में वो 2 चीज देखे, एक तो हीमोग्लोबिन देखे। हीमोग्लोबिन होना चाहिए औरत में 1-2 पॉइंट कम है चलेगा, जैसे कि 11 तक 14 तक हो तो चलेगा, बढ़िया ठीक है, गुजारे लाख बहुत होगी। आदमी में है 13 से 16 है। अगर औरत में 10 से नीचे खून है, 9 है 8 है 7 है, तो उसे कब कौन सी बीमारी लग जाए कह ही ना सके। पेट खराब रहेगा, 12 महीने पेट खराब रहेगा, वो रोज चूरन खाओ गोली खाओ फलाना करो ढिकड़ो करो, आपको पेट खराब रहेगा। क्योंकि हमारे शरीर में जो गर्मी है वही हमारे भोजन है गला है। ये देखोगे ना कभी कभी मुर्गी शीशे खा जाए, वो कंकरिये भी खा जाए, और आप बाकी कभी बीट देखो तो बिल्कुल रेशा भी ना हो। वह शरीर को जो तापमान है 106 है, तो गर्मी दे तो वो जलेगी। जैसे आग में आप कोई चीज डालोगे तो वो जल जाएगी, और आग अगर धीमी है, आग बहुत कमजोर है हल्की हल्की सी लग रही है, वहां में कोई चीज डालोगे तो वो जलेगी ना। ऐसी शरीर में हम जो भोजन डाल रहे हैं, अगर शरीर का तापमान ठीक है तो वो एकदम हजम होगा ठीक से, और शरीर का तापमान अगर हिलो उड़े तो ठीक से हजम होगा, पेट खराब है। और तापमान बढ़ेगा कि जब आपकी खून की मात्रा में बराबर होगी। अगर हीमोग्लोबिन औरत को 9 से नीचे है तो उसका पेट 12 महीने खराब रहेगा। आदमी का अगर 11 से नीचे है तो उसका पेट 12 महीने खराब रहेगा। वो ऊपर से कितना इलाज कराए डोलो, वहां गए वहां पे तो यूवी चूरन खा लिया, यूवी गोली खा ली, यूवी कर लिया, ठीक ना हो। तो ये चीज देखो समझने की, ये ऐसी ना है कि मैं बता रहा हूं कि यहाँ में जो पूजा पाठ आप करोगे, वहां में जो राम का नाम लेओगे या देवी का नाम लेओगे, वो जो लाभ है वो तो फ्री का है। इनमें जो मुख्य जो लाभ है, जो असली लाभ है वो ये है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, और जहां अपने शरीर का ख्याल ना हो तो वो फिर यह चीजें ना सुने ना करे, कोई फर्क ही ना हो, कोई फायदा ना हो, पता नहीं।
और नहीं तो यह शरीर को सुख चाहे, जो सुख चाहे जीव को, यह शरीर में अगर तू सुखी रहना चाहे तो ये शरीर की तरफ भी तो थोड़ा बहुत ध्यान दे। ध्यान का मतलब ये ना कि हमें रात दिन दवा, थोड़ी सी सावधानी की जरूरत। और इस शरीर के रोग यहाँ पे उठाए डोले कि फला जगह एक बाबा है, फला जगह एक जो वैद है, फला जगह एक डॉक्टर है, फला जगह एक हकीम है, ये रोग यहाँ पे उठाए फिर रहे। आमदनी हो रही है 100 रुपया की, खर्च हो रहे हैं 200 रुपया बीमारी पे खर्च हो रहे। तो शरीर निरोग रहे, आपकी धन भी बचेगा, आप जो कमा रहे हो धन भी आप में बचेगा, समय बचेगा, दूसरे शरीर में रहने का आप आनंद भी आएगा। यानी कभी यहाँ दर्द है, कभी यहाँ दर्द है, आपके यहाँ दर्द है, आपके ये हो रहा है, अकेले के दुनिया में आग लगी रहो, आप मजा ही ना आएगा, जीने कोई मजा ना आएगा। वो बात है कोई कहे भजन कर, भजन कहे बाहर में, पहले मेरा शरीर ही ठीक ना, मैं ही ठीक ना हूं, मैं भजन कैसे करूं। तो इन नवरात्र इनको जो मुख्य चीजें वो मैं आप बता रहा हूं कि आप खाली 8 दिन पे ही मत टिको। ये 8 दिन तो यूं बताएं कि कम से कम बताएं। हमारे ऋषि मुनि ने यह बात की पता ही कि ये जीव इतना उल्टा है, या कि इतनी मति उल्टी है कि या कितना ही समझा ले, कितना ही कह ले, कुछ भी बता ले, लेकिन ये टिके ना। और आप भी कभी अपने आप से पूछो कि यह चीज है, अब नवरात्रि की चीज है, मैं पिछले मेरे ख्याल से 7-8 साल से आप बताता रहा हूं कि यह को जो इनको जो मुख्य उद्देश्य है नवरात्रि, इनको हमारे ऋषि मुनि ने जो इस समय निश्चित करेंगे भैया हमें इतने दिन आप संयम नियम से रहना पड़ेगा, सूक्ष्म भोजन करना पड़ेगा, शुद्ध सात्विक रहना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि भीड़ है, कोई कालखाजी, कोई वैष्णो पैर, कोई फलाना और कोई ढिकड़ी जगह मारा पूजा जी, आज नवमी है, आज व्रत खुला, आज देवी की पूजा करेंगे, उन्हें पता ना संयम नियम करो या न करो, वो तो वो जाओ। लेकिन अगर आप सत्संग में आए और सत्संग में आने के बाद सुनने के बाद भी आप कई चीजें तरीके से ना कर रहे हो, तो फिर कहने सुनने को मतलब ही कुछ ना होगा। या मैं न मुझे लाभ होएगा, न आपके पड़ोसी लाभ होएगा, न आपके बालक ने लाभ होएगा, आप सबसे ज्यादा लाभ होगा अगर आप इन्हें ठीक तरीके से करो। संयम बरते, सूक्ष्म भोजन खावे, प्रभु का नाम ले, ये 3 चीज, ये 3 चीज अगर आप कर रहे हो तो आप सही मायने में देवी राजी कर रहे हो। भवानी राजी है, क्योंकि भवानी या संसार का आधार, भवानी का मतलब है मां, आधार है। राधा गौर वर्ण, श्री कृष्ण जी श्याम वर्ण। जैसे आप बोलो ना कि श्याम श्री कृष्ण जी तो सांवले, राधा जी गोरी, तो सफेद खून का जो रंग है वो गौर वर्ण का, वही राधा जी। लाल खून में से अगर सफेद निकाल दे तो वो श्याम वर्ण हो जाए और थोड़ा काला हो जाए। यही रस रूप में है कि रस रूप में व्याप्त पूरे ब्रह्मांड में, जो परमेश्वर के लिए बोला रसो वैश्या, कि रस रूप में व्याप्त। 3 का देखो, अगर आप लाभ उठाना चाहो, आप कहीं भटकने की जरूरत ना कि वहां देवी पे जाके नारियल चढ़ाएंगे, देवी जब राजी होगी दिमाग से निकाल दो, कभी कोई राजी ना होगा, ना कोई राजी कर पाए। ये भेड़ चालू है। वाई देवी पे 1000 आदमी जा रहे हैं, 10 ने लाभ हो रहा, 990 पूछो तो वो वैसे के वैसे मिलेंगे जैसे कल ऐसे यार, पर वो लग रहे हैं उम्मीद में कि शायद हो जाए, हमें भी हो जाएगा, इन हुआ तो हमें भी हो जाएगा। हुआ है ही ना कहीं, मैं बता रहा हूं। सही मायने में अगर आप देवी शक्ति है राजी करना चाहो, जो शक्ति आपके शरीर में बहुत सारे क्रियाकलाप कर रही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो सफेद खून है हमारे शरीर में, खून को जो सफेद अंश है, वो सारे क्रियाकलाप हमारे शरीर में कर रहा है, सारा कुछ खेलवाई के ऊपर। जैसे कि नारी आधार है ब्रह्मांड की या संसार की, ब्रह्मांड की ना संसार की माँ। आदमी का काम है सिर्फ बाहर से लाया कमा के रख दिया, बाकी वहां को पकाना, फिर वो बांटना, बच्चे ने खिलाना, बच्चे ने संभालना, घर संभालना, वो सारा कुछ नारी के सर पे। वैसे तो लाने वाला अगर ना लावे तो सारा खेल खराब। अगर यह शरीर में प्राण ही ना हो तो सब कुछ खराब, कुछ है ही ना।
अगर राम न हो, परमात्मा न हो, या श्री कृष्ण न हो, तो राधा जी को कोई मतलब ही ना हो। लेकिन अकेले श्री कृष्ण जी भी यह खेल ना खेल सके। जो खेल या संसार में हो रहा है, जो सृष्टि रच रही है, अगर वो अकेले चाहें कि मैं अकेला करूं तो भी ना। वैसे तो वो राधा और वो एक ही बात है, माया और मायापति एक ही बात है। लेकिन फिर भी मैंने सहारा तो लिया, चाहे माया कोई सहारा लिया, सहारा तो लिया। खेल वक्त जब ही बन रहा है जब मैंने सहारा लिया। एक आदमी अगर औरत ना हो तो एक कमरे में वहीं में बड़ा सीमित रही है। रोटी पोली पोली समझ ना हो तो 3 दिन तक गए था, कहीं थोड़ा खाया पी लिया, बड़ा लौट गए। वो एक कमरे में एक ही खटड़ी पड़ी रहेगी, वो में तो 2 ना होंगी। अगर 1.5 बर्तन है तो 1.5 ही रहेगा, वो में बढ़वारी ना हो। और वही अगर बाकी आदमी के औरत आ जाए तो वो लगे, खाट भी बढ़ल लगे, बर्तन भी बढ़ल लगे, बच्चे हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, चारों ओर को फैलाव हो जाए। तो इसी माया का फैलाव है, और माया ही राधा है। माया ही या शरीर में सफेद खून जो है वो ही माया, वही सारे क्रियाकलाप कर रही है। और वह अगर आप राजी करना चाहो तो वह की पूजा करो। अगर आप देवी है राजी करना चाहो तो वह की पूजा करो। और वह की पूजा का जो विधान है कि आप संयम नियम से ये 15-20 दिन गुजारो, भजन करो, ध्यान करो, वह करो, निवेदन करो, और संयम नियम से रहो। संयम नियम में यही है कि सूक्ष्म भोजन करो, शुद्ध सात्विक रहो। जो संसारिक कार्यक्रम है उन्हें थोड़े से धीमे कर दो, रोक दो। जितने भोगन ने थोड़े से हटा दो, अलग हटा दो। भोग में ज्यादा वृत्ति मत करो इन दिनों में खासकर। आपकी देवी आपसे राजी, आपका शरीर सुरंग हो जाएगा। शरीर अगर आपको स्वस्थ है तो बुद्धि भी स्वस्थ होगी, मन भी स्वस्थ होगा। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि रहे। जो मकान साफ सुथरा है वो में रहने वाले, जरूरी बात है कि वे निरोगी मिलेंगे। अगर मकान बहुत गंदम गंदा है तो हमें रहने वाले जो है वे निरोगी ना मिलेंगे, रोग उनमें मिलेगा कुछ ना कुछ। किसी के बुखार हो रहा हो, किसी के जुकाम हो रहा हो, किसी के हड्डगल हो रही है, किसी के कुछ हो रहा, कुछ ना कुछ रोग मिलेगा। तो ये चीज है, आप शांत दिमाग से, शांत चित्त से सोचो और वह ऊपर फिर अमल करो। तो मैं आप ये बता रहा हूं कि ये 8 दिन तो कम से कम करें, कि तू 1 महीना का भी अगर ना कर सके तो कम से कम 8 दिन तो ये ठीक ठाक कर। और नहीं तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप अपने शरीर निरोग हो चाहो, या शरीर में कोई रोग देखना ना चाहो, या शरीर स्वस्थ देखना चाह रहे हो, या को आप लाभ उठाना चाहो पूरा, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन प्रसन्न रहेगा पक्का। और कोई चिंता वो तो ठीक है, लेकिन शरीर में अगर कोई रोग ना है तो आपका मन प्रसन्न रहेगा। और शरीर में अगर कोई रोग लग रहा है तो आपका मन शांत ना रहेगा, वहीं ध्यान पड़ा रहे कि पता ना कहाँ रोग लग गई, तो ठीक ही ना हो रहा, तो पता ना कैसा होगा, कैसे करूं मैं, कहाँ होगा, कैसे करूं। तो हमारे ऋषि मुनि जो हुए हैं वो ऐसे कोई छोटे मोटे ना है, उनमें परमात्मा में देखो मैंने तो कभी अंतर सोचा ना। और मैं आपसे कह रहा हूँ आप भी उनमें कभी अंतर मत सोचिए। हे बाबा, हे बाबा, हे फलाने, हे फलाने, ऐसे बाबा राजी ना हो। बाबा के कहे मान लो, बाबा राजी हो जाए। बाबा कोई अपने घर को थोड़ा ले जा रहा, बाबा कुछ अपने लाभ को थोड़ी कह रहा। बाबा तेरे लाभ को बच रहा है तो फिर ना मान रहा, तो बाबा तो कैसे खुश हो जाएगा। और ये जैसे बाबा ने, या माँ है, दुर्गा माँ है, फलानी देवी है, फलाना देव है, इन्हें जैसे राजी दुनिया करे, बिल्कुल उल्टी रीत है। ऐसे कोई राजी हुआ ही ना, ऐसे राजी ना हो। वो सारे देवी देवता आपके शरीर में विराजमान, जो बोले ना कि बाहर दुर्गा की स्तुति करें, गौरी की स्तुति करें, आज कात्यायनी की स्तुति करें, आज यूं प्रसन्न हो जाएगी, आज यूं प्रसन्न हो जाएगी। ये ऋषि मुनि ने एक तरह का वो बनाया कि भाई चलो या बहाने तो ये हो जाए, ऐसे डर के ये हो जाए कि अगर आज कात्यायनी की पूजा न करी तो कात्यायनी नाराज हो जाएगी। आज दुर्गा की, आज तीसरा दिन दुर्गा की स्तुति न करी तो दुर्गा नाराज हो जाएगी। लेकिन अगर उन देवी ने आप राजी करना चाहो, जो 7, 8, 9 देवी जो बताई है, उनने अगर राजी करना चाहो, तो मैंने आपको बताई कि सर्दीन से पहले जो समय आवे 15 सितंबर से 15 अक्टूबर,
इनमें आप शुद्ध सात्विक और सूक्ष्म भोजन करो, और फिर पूरे चैत शुद्ध सात्विक और सूक्ष्म भोजन करो। आपके शरीर में रोग मुश्किलते ही घुसेगा, क्योंकि अंदरवादी गंगे जब अंदर शक्ति बैठी है, देवी बैठी है लेके फरसा, तो वाणी ना देगी, काट देगी। इनके यही अर्थ है, असली जो अर्थ है इनका यही है। या से जो दूसरा अर्थ बतावे वो गुमराह करे, या तो यूं बतावे कि ना हम समझावे, समझ ही ना सकेंगे। अरे या वो पता ही ना, वो अपने चक्कर में क्या करेंगे, ऐसे पूजा बंद कर दी तो मंदिर में फिर ये खाना पीना कैसा है। अब कोई हलवा बना के ले जा रहा हो, कोई पापड़ी बना के ले जा रहा हो, कोई रसगुल्ले बना के ले जा रहा हो, और दे रहे चढ़ा रहे, वहां 10-5 रुपया भी चढ़ा रहे, तो उनकी चौकी दाढ़ी बने, उनको चौका अपना माल पौड़िया, तो वे सही मायने में बताना भी ना चाहे कि ऐसे ही लगे रहे। ये मैंने नवरात्र इनको जो रहस्य है, जो इनको गूढ़ अर्थ है, जिनके पीछे कारण है, वो यही कारण है कि अगर आप शरीर निरोग रखना चाहो तो इन समय में आप संयम, नियम, सूक्ष्म भोजन करना पड़ेगा। आपकी आयु बढ़ेगी, आपके शरीर में रौनक रहेगी, आपके शरीर में कोई रोग ना आए। तो आज तक